ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने ही जाने हैं। आधार कार्ड रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वैलिड होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए, है ना। कोई मेटालिक आइटम आपको अंदर लेकर नहीं जाने दिया जाए, पता चले कि यार कल ही पेपर है भाई हमारा, तो ये सब गलतियां नहीं करनी है और फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका PWJ हिंदी मीडियम चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम डे चेकलिस्ट। देखो, पढ़ाई आप सभी ने बहुत अच्छे से कर ली है, मैं जानता हूं कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद अपने एग्जाम के दिन हमारी हालत को खराब कर सकती है। सोचो, अगर आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और आपको घुसने ही नहीं दिया जा रहा है कि नहीं भैया आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा। आप बोलोगे कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम देने से वंचित हो सकते हैं। तो इस सेशन में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूं कि आपको ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के दिन आपको किसी ऐसी अनजानी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो एग्जाम डे चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। अगर आप जब सेंटर पे पहुंचते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर जानी है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं जब वो सेंटर पहुंचते हैं और उनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो NTA का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और टाइम टाइम पे जो एडवाइजरी रिलीज की जाती है, उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा है क्या क्या आपको लेकर जाना ही है, क्या क्या आप लेकर नहीं जा सकते, और बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस छोटे से वीडियो को तसल्ली से सुन लेना, बस हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत को अवॉइड कर दें, है ना। तो देखो, सिंपल सिंपल सी चीजों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने ही जाने हैं, इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते। सबसे पहली चीज है एडमिट कार्ड, वो भी प्रिंट आउट विद सेल्फ डिक्लेरेशन। अपना खुद का एडमिट कार्ड होना चाहिए और किसी और का मत लेके चले जाना, है ना। और प्रिंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल में दिखाने पहुंच गया कि ये रहा सर देख लो, इसमें हमको अंदर जाने दो। नहीं, समय रहते हुए अपना प्रिंट आउट, अपना जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और उसको सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि खुद लेके जा रहे हो, उस पर साइन वाइन कर दो कि हाँ भाई ये मेरा है, इसमें और किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि किसी और का मैं लेकर आ गया हूं। ठीक है। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं, 2 फोटोग्राफ होने चाहिए। 1 फोटो में भी रिक्वायर्ड फॉर अटेंडेंस शीट। आपको बस 2 फोटो लेकर जाने हैं, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको लेकर ही जाना, इनको छोड़कर मत जाना। और लास्ट, एक वैलिड ओरिजिनल ID जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल ID लेकर जानी है। समझ गए इस बात को। किस बात को समझ लेना है, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल ID कार्ड, आपका खुद का एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए, 2 फोटो होने चाहिए और एक फोटो ID होनी चाहिए। कौन कौन सी फोटो ID चलेगी, देखो आधार कार्ड चलेगा और इसी को आपको प्रेफरेंस देना है। आधार विद फोटो भी चल सकता है, जो बड़ा सा प्रिंट आउट निकालते हैं अपन ना, वो वाला भी चल सकता है। स्कूल ID कार्ड मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप आधार कार्ड पर ही फोकस करें। आधार कार्ड सबसे बढ़िया चीज होती है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन मैं इन सबको नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भैया अपना आधार कार्ड लेकर ही जाना, आधार कार्ड रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। फोटो कॉपी नहीं चलेगी, फोन में ID नहीं दिखा सकते, ID मस्ट बी वैलिड एंड रीडेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए आधार कार्ड आपका फटा टूटा है, उसमें आपका नाम नहीं दिख रहा है, उसमें आपका फोटो नहीं दिख रहा है, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज है कि आप आधार कार्ड ही लेके जाएं, और आई बिलीव कि सबके पास आधार कार्ड तो होगा ही। अगर नहीं है तो अभी उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लो, मतलब हार्ड कॉपी में नहीं है तो आधार निकलवा के रख लो, आधार निकलवा लो, उसका लेमिनेशन करवा लो, कार्ड बनवा लो, और बढ़िया सुंदर सा आधार कार्ड लेकर ही जाना है ना। चाहो तो आप ये पैन कार्ड, वोटर ID, ये पासपोर्ट वगैरह ये सब लेकर भी जा सकते हो, लेकिन मतलब देखो सेफ साइड रहना ज़्यादा बेहतर है, क्यों हम लोगों को अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स खुद के लिए क्रिएट करवानी। ठीक है, तो सबसे पहला था
एडमिट कार्ड लेना ही लेना है, 2 फोटो लेने ही लेने हैं, वैलिड फोटो आईडी लेनी है, आईडी में ये आधार कार्ड हम लोगों को प्रेफर करना है, इनको प्रेफर नहीं करना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, फोन की इमेज नहीं चलेगी, आईडी जो है वो वैलिड होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए, है ना। वैलिड होनी चाहिए मतलब ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर्ड हो गई हो, जैसे मान लो कोई पासपोर्ट लेके चला जाए और पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो चुका है, तो ये सब बातें नहीं करना, और रीडेबल पढ़ने लायक होनी चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर जैसे मान लीजिए आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना, दिव्यांग है, तो उनके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, जो भी आपका यूडीआईडी होता है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, वो आपको लेकर जाना है ना, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो लेके जाना है। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कभी कुछ लग रहा है कि आपका फोटो वगैरह सेम नहीं था, है ना, तो आप अटेस्टेड सर्टिफिकेट ले जाओ अपने फोटो के साथ कि हाँ भाई ये फोटो मेरा ही है, इस टाइप की कुछ चीज़ें आपको रख लेनी चाहिए। और कीप डॉक्यूमेंट्स इन अ ट्रांसपेरेंट फोल्डर, रंग बिरंगा लिफाफा लेके मत जाना, ट्रांसपेरेंट फोल्डर में ही सारी चीजें लेकर जाना। अगर एनटीए ने आपका फोटो मिसमैच वाली बात कही है तो ही ये आपको लेकर जाना है, अगर आपका फोटो मिसमैच नहीं हुआ है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फोटो मिसमैच हुआ है तो ही आपको एक वेरीफाइड फोटो कि हाँ यह फोटो इसी स्टूडेंट का है, इसी व्यक्ति का है, ऐसा एक अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। अगर ऐसा एनटीए ने फ्लैग किया था कि आपका फोटो मिसमैच हो रहा है तो, है ना, ये एक्स्ट्रा चीजें हो गई। और अब एक जरूरी चीज पर आते हैं कि क्या आपको लेकर नहीं जाना है ना। मोबाइल फोन नहीं अलाउड है, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं अलाउड है, कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं अलाउड है, खुद से कोई नोट्स, पेपर, बुक नहीं ले जाना है, हैंडबैग, पर्स अलाउड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कोई मेटालिक आइटम आपको अंदर लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह की कोई भी चीज आपको लेकर नहीं जानी है ना। और ना ही सेंटर पर कोई स्टोरेज फैसिलिटी रहेगी। अगर आप ये ले गए, आपको खुलवाने को बोला जाएगा तो आपको फिर कहीं पे बाहर ही रखना होगा। अगर आप अकेले जा रहे हो तो और ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, तो बेहतर यह है कि हम लेकर ही ना जाएं इस तरह की चीजें, ठीक है। स्पेशल एक्सेप्शन, अगर डायबिटिक हैं आप तो क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, शुगर टेबलेट ले जा सकते हैं, फ्रूट्स ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हैं। क्या अलाउड नहीं है, चॉकलेट्स और पैकेज्ड फूड वगैरह डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अलाउड नहीं है। समझ गए बात को। अब एग्जाम डे के दिन हम लोगों को क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए बिफोर एग्जाम डे। आपका एग्जाम मान लीजिए 2 अप्रैल को है, तो आप 1 अप्रैल को ही एक बार सेंटर जाके आ जाओ। ये देख लो भैया कि कितनी बजे, सुबह 9 से 12 अगर आपकी शिफ्ट है तो देख लो गेट कितने बजे बंद होता है। 8 बजे वैसे गेट बंद हो जाता है, 7 बजे से एंट्री चालू हो जाती है, तो वो बातों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं 9 बजे एग्जाम है, 8:45 बजे अपना घूमते फिरते पहुंच रहे हैं कि चलो भाई 9 बजे से पेपर है, हमें हमारा अंदर आने दो। ऐसा नहीं चलता है, प्रॉपर वहां पर चेकिंग वगैरह होती है। तो गेट क्लोजिंग टाइम देखना और इस हिसाब से जाना, और अपना डेट, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम ये टाइम से देख लेना। ऐसा ना हो कि एक दिन पहले देख रहे हो और पता चले कि यार कल ही पेपर है भाई हमारा। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। एग्जाम के दिन एटलीस्ट 1 घंटा पहले पहुंचो। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, रफ शीट वहीं से दी जाती है, इसकी आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और जब आप निकल रहे हो ना, जब एग्जाम देके निकल रहे हो, तब भी हमें वहां जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि अपना बीच में पेपर हो गया, ना बंद किया और उठ के निकलने लग गए। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। एक फाइनल में समराइज कर देता हूं 5 पॉइंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, एडमिट कार्ड प्रिंटेड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट फोटो, ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम देख लेना एडमिट कार्ड पर, गेट क्लोजिंग टाइम देख लेना, कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए आपका, रंग बिरंगी चीजें नहीं चलेंगी। ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट फोल्डर लेके जाना, और इसके अलावा और कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बैग वैग कुछ भी लेकर जाना अलाउड नहीं है। और एक लास्ट चीज भैया, एग्जाम से पहले अच्छी नींद लेना, ठीक है, और थोड़ा शांति बनाए रखना। बायोमेट्रिक और एंट्री प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है, कई बार हम घबरा जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें की, और टाइम लग रहा है या आपको रोक दिया है। आप कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको घबराना हो, थोड़ी सी तसल्ली रखना। उस टाइम पैनिक करोगे, अननेसेसरी पेपर शुरू करते टाइम पे घबराए हुए रहोगे। सिंपल सी प्रोसेस होती है, बस अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लेके जाओ, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड लेटर। इस बात पे मैं जोर डाल रहा हूँ कि
जेईई मेंस में अक्सर हम सोचते हैं कि बहुत सारा करना है, बहुत सारा करना है, बहुत सारा करना है, इस चक्कर में हम लोग गलत करके आ जाते हैं। ये बात याद रखना, हमें थोड़ा-सा एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, पहले कुछ मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं, उसी के बाद आगे की चीज़ें करनी है, ठीक है? चलिए इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप जो ज़रूरी चीज़ें थी आप वो समझ गए होंगे, क्या-क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, किस तरह से आप लोगों को एक दिन पहले ही सेंटर को विज़िट कर लेना चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम देख लेना, गेट क्लोजिंग टाइम देख लेना, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अवश्य 1 दिन 2 दिन पहले ही रेडी करके ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर में रख लेना। लास्ट दिन के लिए कुछ मत छोड़ना। कल पेपर है तो ऐसा नहीं है कि आज हम लोग भागा-दौड़ी कर रहे हैं, अभी से ये सारी चीजें चालू कर दो, इसी ताकि टाइम पर तुम्हारे पास सब कुछ रेडी मिले और तुम अननेसेसरी का पैनिक ना करो, ठीक है? तो थोड़ा सा शांत रहना है, फोकस्ड रहना है, लास्ट मोमेंट पे अपने फॉर्मूला वगैरह जो है वो उनको रिवाइज करो और खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखो, है ना? अच्छे से हमने तैयारी की है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी हम निपटाई देंगे, ठीक है? चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें, क्योंकि संसार को प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।